सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमि ऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री, जैसा कि अपने को मालूम है कि सुबह जल्दी उठ के 250 बोल रिवीजन करते थे। रिवीजन माने स्मृति में लेते थे। 20 अलिंगरण के बोल, उसमें 47 ने 47 शक्तियां, इस प्रकार उसमें ये 6 अव्यक्त के बोल भी वो उनकी स्मृति में लेते थे प्रतिदिन। वो अव्यक्त के बोल आज अपने इस व्याख्यान में सीडी में प्रारंभ हुए और थोड़ा अपना कुछ भाग्य ऐसा रहा कि वो उतनी स्पष्ट आवाज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। कोशिश भी करी अपन ने, पर वो हो नहीं सकी। और हो सकता है कि कल जो चर्चा चले उसमें कुछ अपने को लाभ स्पष्ट मिले। इसमें जो 2 बोल आज चले, दूसरा कल भी चलेगा। जो 2 बोल आज चले वो थोड़ा सा ख्याल में आ जाए, जिससे अपने को ऐसा ही नहीं रह जाए कि विषय अछूता ही रह गया, कुछ नहीं यदि सुन पाए हो तो इसमें अव्यक्त में जैसे पहले अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, ये चर्चा चली। अब अव्यक्त के बोल में कहा कि ये जो संपूर्ण लोक है ये ज्ञेय है और ज्ञायक उससे अन्य है। तो ज्ञेय हैं जितने लोक में, पूरा लोक या लोक के पदार्थ वे ज्ञेय हैं। तो वे ज्ञेय हैं सो वे व्यक्त हैं, और उनको जानने वाला ज्ञायक उनसे अन्य है। तो उन्हें व्यक्त कहा तो उससे अन्य को अव्यक्त कहा। ऐसे ही भावक का भाव, भावक यानी पुद्गल कर्म, उसके उदय के निमित्त से होने वाले रागादि विकार, वे भावक के भाव, वे व्यक्त हैं। और उनसे अन्य यह ज्ञायक परमात्मा, ये जीव पदार्थ अन्य है। तो वे व्यक्त हैं तो ये अव्यक्त है। 2 बोल चले थे। एक ज्ञेय लोकालोक व्यक्त होने से उनसे अन्य होने से जीव अव्यक्त है। और दूसरी बात चली कि जो भावक के भाव, कषाय, ग्राम, राग, ग्राम माने समूह, राग आदि विकारी भावों से यह आत्मा अन्य है, भिन्न है, इसलिए इसे अव्यक्त कहा। ये 2 बोल अपने अभी चले और चलेंगे। फिर अपन उसमें वैसे तो सुनने में स्पष्ट आएगा, जब आगे के प्रवचनों में नहीं आएगा तो अपन चर्चा करके थोड़ा उसको समझते चलेंगे। अपना विषय चल रहा है गाथा 13 से दर्शन उपयोग और उसके भेदों की चर्चा। तो दर्शन उपयोग के भेदों के संदर्भ से अपने सामने बात आई कि दर्शन उपयोग के 2 भेद कहे, स्वभाव दर्शन उपयोग और विभाव दर्शन उपयोग। स्वभाव दर्शन उपयोग में कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग।
कार्य कारण स्वभाव दर्शन उपयोग को कारण दृष्टि कहा और कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग को कार्य दृष्टि कहा। तो कारण दृष्टि की चर्चा तो अपनी 2 दिन से विस्तार से पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान से चल रही थी। अब 277 पेज पर अपन कार्य दृष्टि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्ण्यादि घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है कार्य दृष्टि। कार्य दृष्टि माने कार्य दर्शन स्वभाव उपयोग, ठीक है। कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग यानी क्या हुआ? केवल दर्शन और वो परम अवगाढ़ रूप सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यद्यपि पूरा होता है, चौथे गुण स्थान में पूरा होता है, लेकिन यहां पूरे की बात करना है तो उसको भी परम अवगाढ़ से लेकर के बात करते हैं। अभी अपने यहां बात ली कार्य दृष्टि कैसे होती है। आत्मा में केवल दर्शन और केवल ज्ञान और स्वरूप दृष्टि पूरी प्रकट बाहर में, ये कैसे होती है? तो कैसे होती है का जवाब तो ये है कि कारण स्वभाव के आलम्बन से होती है। कारण दृष्टि के आलम्बन से, एकाग्रता से कार्य दृष्टि प्रकट होती है। लेकिन कार्य दृष्टि प्रकटती है, उसका कोई लक्षण बाहर में कहना है क्या? तो कहते हैं हाँ, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णादि घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है। उनके क्षय से उत्पन्न होती है, ये कथन की विवक्षा का प्रकार है। लेकिन होती तो कारण दृष्टि के आलम्बन से है, क्योंकि यदि इनके क्षय से उत्पन्न होती है तो इन्हें कारण कहना चाहिए था या इनके अभाव को कारण कहना चाहिए था। पर कारण दृष्टि किसे कहा गया? कि स्वभाव दर्शन उपयोग, जो अपना त्रिकाल परम पारणामिक भाव स्वरूप, कारण समय सार स्वरूप, निज चैतन्य परम तत्व स्वरूप, सब चर्चा चली थी ना। उसके आलम्बन से, उसकी एकाग्रता से कार्य दृष्टि प्रकट होती है। ये जो कार्य दृष्टि प्रकट हुई, इसका कथन का क्या प्रकार है कि कार्य दृष्टि हुई? तो कार्य दृष्टि के कथन का प्रकार कहा कि भाई, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय आदि घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है। क्या? कि आत्मा में केवल दर्शन और केवल ज्ञान और स्वरूप दृष्टि पूरी प्रकट बाहर में कैसे होती है? तो फिर कहा दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णादि घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है। ये 4 कर्म का नाश होने से यह कार्य दृष्टि प्रकट होती है। यानी क्या? इसका अर्थ तो समझना पड़ेगा। ये 4 कर्मों के नाश होने से होता है कि ना? 4 कर्मों का वहां निमित्त में नाश अभाव होता है, और यहां वह कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग यानी केवल दर्शन स्वरूप दृष्टि परिपूर्ण प्रकट होती है बाहर में। इसका नाम है कार्य दृष्टि। तो कार्य दृष्टि प्रकटती है, कहेंगे काय से? कि 4 कर्म का नाश होने से। ये कथन का प्रकार है, कार्य की उत्पत्ति की विधि नहीं है। कार्य की उत्पत्ति की विधि तो अपना कारण दृष्टि स्वरूप, परम पारणामिक कारण समय सार स्वरूप, निज परम चैतन्य लक्षण स्वरूप, वह जो परम श्रद्धान स्वरूप अपना त्रैकालिक स्वभाव है, उसके आलम्बन से कार्य दृष्टि प्रकट होती है। दर्शन उपयोग, कार्य उपयोग तब प्रकट होता है, ऐसा कहते हैं।
ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा देखो ज्ञानावरणी भेगू ले ली दूछे, यो तो केवल दर्शन प्रकट हुआ तो दर्शनावरणी के 6 से हो गया, ऐसा भी निमित्त में कथन हो सकता है। लेकिन ज्ञानावरणी साथ में ले लिया क्योंकि साथ में उसका भी अभाव होता है। कारण के ये साथ ही है ना। पूछते हैं गुरुदेव सामने पुस्तक है क्या, किस शब्द का अर्थ चल रहा है, अर्थ होता है, यह जरा ख्याल में आए। ऐसा पुस्तक सामने रखो, उससे 2 फायदे हैं। एक तो आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं और यहाँ उसका क्या अर्थ चल रहा है वो आपके समझ में भली भांति आए, और कदाचित आपको कोई ऐसी आशंका नहीं हो कि आचार्य परमात्मा कुछ कह रहे हैं और तुम कुछ कह रहे हो। ऐसा भी लगता था ना कई लोगों को, मन से तो नहीं कह रहे। क्यों लगता था कि हमने तो पढ़ा व्यवहार रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आप इसमें से पढ़ के कहते हो कि व्यवहार रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, संसार की प्राप्ति होती, अथवा संसार रूप भाव है वो प्राप्ति तो होगी निश्चय रत्नत्रय से। लेकिन इसमें किस शब्द का क्या अर्थ चल रहा है ये आपके सामने पुस्तक हो तो अवश्य ही सामने आती है। देखो कार्य दृष्टि अर्थात कि केवल दृष्टि, केवल दृष्टि कहो, केवल दर्शन कहो, तो केवल ज्ञान साथ में रहा हुआ प्रगट, केवल दर्शन उपयोग, यह 4 घाती कर्म के 6 से उत्पन्न होता है ल्यो। ठीक है, नहीं तो कार्य दृष्टि तो दर्शन उपयोग के आश्रय से प्रकट होती है। ये तो कथन का प्रकार है, कथन का प्रकार है। कैसे कथन का प्रकार है कि कमल का फूल खिला तो सूर्योदय होने से कमल का फूल खिला, ये कथन का प्रकार है। लेकिन कोई बता सकता है क्या कमल के फूल में जो जितनी उसकी पाखुड़ियां हैं वे सूर्य की कितनी मदद मिली उन्हें खिलने में? वो तो अपने स्वतः परिणमन से खिला है कि नहीं खिला है कमल। लेकिन कथन का क्या प्रकार है कि सूर्योदय होने से कमल खिला। ऐसे ही यहां कथन का प्रकार है कि कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग अथवा कार्य दृष्टि रूपी भाव अथवा केवल दर्शन का जो उपयोग भाव, उपयोग का केवल दर्शन पूर्ण प्रकट होना दर्शन उपयोग का, वह 4 घाती कर्म के अभाव से प्रकट हुआ, ये कथन का प्रकार है। लेकिन वास्तव में तो वह अपने दर्शन स्वभाव उपयोग के कार्य दर्शन उपयोग के कारण दर्शन उपयोग के आलम्बन से ये कार्य प्रकट हुआ है, ऐसा कहा। उसमें आया था ना चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग आत्मा वस्तु। देखना बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे कैसे मुकेश भाई साहब चौधरी जी कैसे समझाते हैं कि जब अपन स्कूल गए थे ना तो स्कूल गए थे तो उन्होंने कहा आ बनाना सीख लो, तो अब अपने को आए ही नहीं आ बनाना, तो उन्होंने कहा ऐसे एक चूल्हा बनाओ, फिर एक चूल्हा बनाओ, फिर उसमें एक डंडा लगाओ, फिर एक खड़ा डंडा लगाओ, लो बन गया। ऐसे ही सिखाया था ना, ऐसे सिखाते हैं ये पूज्य गुरुदेव श्री, ऐसे सिखाते। देखना जरा वैसे ही जैसे वहां सिखाया ना ऐसे सिखाते हैं कि देखो भैया आत्मा वस्तु, इसमें चैतन्य गुण और इसको अनुसरण करके वर्तता होता हुआ उपयोग, इसको उपयोग कहते हैं। ये चैतन्य का व्यापार उपयोग है, ये ज्ञान स्वरूप है और दर्शन स्वरूप है, ऐसे सिखाते हैं। आत्मा वस्तु
इसमें चैतन्य गुण, इसको अनुसरण करके होता उपयोग, यह चैतन्य सामान्य और विशेष गुण बनने वाला, दोनों वाला। चैतन्य में सामान्य भाव और विशेष भाव। विशेष माने ज्ञान उपयोग, सामान्य माने दर्शन उपयोग। ऐसे ही सिखा रहे हैं कि नहीं यशवंत भाई? जैसे अपन वो चूल्हा बनाओ, फिर चूल्हा बनाओ, फिर डंडा लगाओ, फिर ऐसे ही खड़ा डंडा लगाओ, बन गया। ऐसे सिखाते हैं। कौन कह सकता है कि हमें समझ में नहीं आता? बताओ। आत्मा वस्तु है कि नहीं, जाननहारा है कि नहीं, जानने वाला है कि नहीं, तो चैतन्य गुण के बिना जानता है कि और कोई से गुण से जानता है? कि चैतन्य गुण है तो आत्मा वस्तु है, चैतन्य गुण है, चैतन्य गुण का अनुसरण करके जो परिणाम होता है उसको उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकार का होता है, एक जानने रूप विशेष उपयोग, एक देखने रूप सामान्य उपयोग। बोलो इससे सरल क्या? देखो आगे, चैतन्य द्रव्य, इसका सामान्य विशेष वाला चैतन्य, इसको अनुसरण करके होता ज्ञान और दर्शन का उपयोग। वहां इतना लिया था कि अकेला उपयोग उसके आश्रय से। समझ में आया? यहां कहते हैं कि क्या लिया था वहां? कारण दृष्टि की बात करी तो कारण कहा ही तब गया कि जिसके आलम्बन से कार्य होए उसका नाम कारण भाव। कारण भाव किसे कहना? जिसके आलम्बन से कारण कार्य होए। सब्जी में खारे पने का भाव का कारण कौन? के नमक, क्योंकि वो नमक के आलम्बन से सब्जी खारी हुई ना, ऐसे अपन समझने की बात। तो जिसके आलम्बन से कार्य की प्राप्ति होती है उसे कारण कहते हैं। तो कारण की व्याख्या में ये बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी? कि जिसके आलम्बन से कार्य होए उसे कारण कहते हैं। तो कार्य की व्याख्या में ये बात अपने आप आ गई कि नहीं आ गई? कि कारण के आलम्बन से कार्य होता है। अपने आप आ गई कि नहीं आ गई बात? कि कार्य कारण के आलम्बन से होता है। तो ये कहा, फिर कार्य की व्याख्या करने शुरू किया तो कहते हो कि चार कर्म के नाश से उत्पन्न होता है। चार घाती कर्म के नाश से, ज्ञानावरणादि के चार घाती कर्म के नाश से, चार कर्म के अभाव से कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग केवल दर्शन कार्य दृष्टि प्रकट होती है, ऐसा कहते हो। तो कहने का प्रकार है, होने का तो वही है। कारण के आलम्बन से कार्य की प्राप्ति होती है। देखो, कारण अथवा कार्य दृष्टि में दर्शन उपयोग साथ में ये सब होता है। पंडित जी घणो सूक्ष्म है। सूक्ष्म है क्यों सूक्ष्म है? कि जैसा विषय जिस प्रकार यहां प्रतिपादित किया जा रहा है उसका यहां व्याख्यान विस्तार किया जा रहा है, वैसा समझना थोड़ा सूक्ष्म, वैसा समझना सूक्ष्म। ऐसे तो कोई कठिनाई नहीं है। अभी याद कराना हो तो छोटे बच्चे को, 5वीं 6वीं वाले को ये उपयोग की सारी बातें मुश्किल से 40-50 मिनट में याद करा दी जा सकती है और अगले दिन सुना देगा आकर के। उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग के कितने भेद, ज्ञान उपयोग के कितने, दर्शन उपयोग के कितने, सब सुना देगा। और अपन सब 5 दिन से यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन नहीं सुना पाएंगे और वो सुना। क्यों? कि उसने अकेला रट्टा मारना है। और हमारे यहां अपनी स्वाध्याय में रट्टा मारने की मनाही है। याद करने ही मत, भूल के भी याद करने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझने की कोशिश करोगे तो याद रह जाएगा। ऐसे कहते थे पहले। ऐसा आया था, चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। यहां कार्य दृष्टि को सिद्ध करते
कैसे कहा कि चार घाती का नाश होकर के ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, स्वरूप श्रद्धान, पूर्ण छायक दृष्टि आदि, इसको कार्य की व्याख्या करें। ये चार घाती के नाश से उत्पन्न होती है, एक साथ उत्पन्न होती है, ऐसा सिद्ध करते हैं। ज्ञान उपयोग की पूर्णता, दर्शनोपयोग की पूर्णता, श्रद्धान की पूर्णता, सुख की पूर्णता, सबका एक साथ होता है। नहीं तो वहां तो ऐसा कहा कि चैतन्य के उपयोग के आश्रय से अनुसरण करके 12 प्रकार का उपयोग होता है। वो भेद आते ना, 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग, 4 प्रकार का दर्शन उपयोग, तो 12 प्रकार का उपयोग होता है। यहां तो क्या कहना है कि श्रद्धा के आश्रय से सम्यक्त और चारित्र के आश्रय से चारित्र आदि ऐसे उत्पन्न होता है ना। लेकिन ये गुण भेद न लेकर के यहां तो कार्य दृष्टि प्रगटी, तो कार्य दृष्टि में सब समा दिया। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी आदि का क्षय होकर इसके साथ कार्य दृष्टि, कार्य केवल ज्ञान आदि साथ ही प्रगटे हैं। पूर्ण वीर्य, पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण श्रद्धा, सब एक ही साथ प्रगटा है ना। तो एक ही साथ प्रगटा, वो एक कार्य दृष्टि की व्याख्या में मूल तो कहना है केवल दर्शन और श्रद्धान की परिपूर्णता परम अवगाढ़ वाली, है ना। वो कहना तो इतना ही है, लेकिन सब साथ में प्रगटा के नहीं प्रगटा, है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे 4 चतुष्टय कहे कि नहीं कहे, या केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, एक साथ प्रगटा है। तो ये इसी का नाम कार्य दृष्टि कह करके यहां अपने को समझाया है। पूर्ण वीर कहो समझ में आया मनु भाई, ऐसा सूक्ष्म है ये। घर में पुस्तक रखकर थोड़ा बांचना चाहिए, इसका क्या मतलब है? घर में पुस्तक रखकर थोड़ा बांचना चाहिए, माने यहां सुनने के बाद घर में जाकर थोड़ा बांचना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना मन लगे। अरे इतना ही मन लगे, मान लो कि क्या लिखा है, इतना भी बांचना चाहिए। उससे क्या होएगा कि जो यहां चर्चा चलती है, जो अपने सुनने में आती है, जो विचार में आती है, वहां क्या लिखी है, तो ये 4-5 बार जो मिलान हो जाता है ना, तो समझ में आ जाती है। इसलिए जैसे गुरुदेव भी खुद कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, घर में पुस्तक राखी ने थोड़ुक बांचू જોઈએ। कोई कोई दिन, कोई कोई दिन हो, कोई कोई समय, है ना। कोई कोई दी माने समय, कोई समय जरूरी नहीं है। आपको जब समय मिले, 5-10 मिनट का मिले, भोजन करने बैठ रहे हो तो बांच के बैठ जाओ 5 मिनट में, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे कहना चाहते। कितनी रिद्धि मोटी है यह तू वस्तु आत्मा, तेरी रिद्धि का वर्णन करते केवल ज्ञानी परमात्मा सर्वज्ञ भगवान की वाणी ओछी पड़ती है। ज्ञान में तो आया द्वादशांग का कितना वर्णन है, 18,000 श्लोक पहले अंग में जाजेरा, फिर उससे डबल 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 डबल, ऐसे 12 अंग में कितना वर्णन। ठीक है, वो 12 अंग में जितना वर्णन वह दिव्य ध्वनि का अंश मात्र है, वो भी अंश मात्र है दिव्य ध्वनि का। और दिव्य ध्वनि में जितना आता है वो इस आत्मा की रिद्धि को कह नहीं पाती दिव्य ध्वनि पूरी। ऐसा मैं परम परमात्म तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान हूं। दोबारा रिपीट विषय नहीं होता, अपन तो एक एक लाइन 4-4 बार पढ़ते हैं। वहां तो एक बार इस आत्मा के स्वरूप संबंधी बात आई, फिर दोबारा नहीं आती। 33 सागर तक
और सागर कितना बड़ा होता है सबके ख्याल में है वो। देखो कितनी रिद्धि मोटी है। 278 पेज पर अपन देखते हैं, बीच में थोड़ा सा विषय है। देखो, निज आत्मा से उत्पन्न होता परम वीतराग सुख अमृत का जो समुद्र है। कहते हैं कि छायक जीव को क्या क्या है? छायक जीव कहा? छायक जीव कौन? कि जिसको कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग और सुख वीर आदि प्रगटा है, उसको छायक जीव कहते हैं। तो छायक जीव को क्या क्या है और उससे उसकी कार्य दृष्टि का क्या कार्य है, वो कार्य दृष्टि प्रगटी है तो क्या कार्य हो गया है कि परम वीतराग सुखामृत का जो समुद्र है, काय में से उपजा है कि निज आत्मा से उत्पन्न होता। निज आत्मा से उत्पन्न होते परम वीतराग सुखामृत का जो समुद्र है, पहले ज्ञान लिया अब आनंद लिया। ज्ञान की बात करी ना, केवल ज्ञान उपयोग प्रगटा कहा था ना। तो पहले ज्ञान कैसा प्रगटा? परिपूर्ण, बेहद, अमाप। अभी आज की सीढ़ी में था, ये आत्मा है ना इतने विस्तार वाला, तो इसका जो विस्तार है इतने में ही इसके ज्ञान गुण का विस्तार है और इतने में ही इसकी ज्ञान की पर्याय का विस्तार है। इस विस्तार में पूरा लोकालोक जानने में आ जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये ज्ञान का विस्तार इतना क्षेत्र अपेक्षा और ज्ञान के भाव अपेक्षा अमाप। क्षेत्र का तो माप है ना। ये जो वर्तमान शरीर सिद्ध भी हो गए तो अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण है उनके आत्मा का आकार, ठीक है। तो वो ज्ञान का जो परिणमन है, उस ज्ञान परिणमन के क्षेत्र का तो नाप है, पर ज्ञान के भाव का अमापपना है, नापा नहीं जा सकता। बेहद अपरिमित अमर्यादित भाव है वो, ऐसा है। पहले ज्ञान की बात करी, अब आनंद की करते हैं कि निज आत्मा से उत्पन्न होता परम वीतराग सुखामृत का जो समुद्र है, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। जैसे ज्ञान अमाप, ऐसे इसका आनंद भी अमाप है, कोई उसकी मर्यादा नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद अमाप। किसको चाहिए? किसको चाहिए? बोलो साहब, किसको चाहिए? सबको चाहिए, हमको चाहिए, आपको चाहिए। तो मिलेगा कि हाँ मिलेगा। किसके आलम्बन से? कि जैसे कारण ज्ञान उपयोग कहा, कारण दृष्टि कारण दर्शन उपयोग कहा, अरे कारण आनंद भी यही है। इसके आलम्बन से ही बेहद अमाप 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 आनंद सुखामृत प्राप्त होता है। देखो, इसमें से प्रकट होता त्रिकाल आनंद में से, निज आत्मा से उत्पन्न होता, ये भी आत्मा पूरा लिया, आंखों ली दो। अनंत गुण का, अनंत स्वभाव का एक सागर, वो सागर वो 33 सागर वाला सागर नहीं, सागर माने समुद्र विशाल, ऐसा ये भाव। ऐसे आत्मा से उत्पन्न होता, ये पर्याय है। ये केवल ज्ञान अथवा के आनंद, ये पर्याय की बात है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, वीर्य, ये सब पर्याय की बात है। लेकिन ऐसी पर्याय के प्रगटने का कारण स्वरूप यह त्रिकाल सदा काल विद्यमान, इसका स्वभाव अमाप, त्रिकाल रहने वाला।
और इसके आलम्बन से जो पर्याय में भाव प्रगटे वो भी अमाप। अमाप अमाप समझ गए ना, अमाप जिसका मापा नहीं जा सके, नाप नहीं किया जा सके, ऐसा। 279 पे देखते हैं, थोड़ा सा विषय है, फिर अपनी ये 13वीं गाथा पूरी होकर के आगे फिर इसमें कलश है 23 नंबर का, वो अपन देखेंगे। देखो, और जो त्रिलोक के भव्य जनों को प्रत्यक्ष वंदना योग्य है। लो, कौन? केवल दर्शन उपयोग हुआ ना, केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग। कार्य दृष्टि की बात चल रही है, कारण दृष्टि की हो चुकी है, कार्य दृष्टि की बात चल रही है। कार्य दृष्टि कहो कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख स्वरूप परमात्मा पद को प्राप्त छायक जीव कहो, ऐसी बात लेना। यहां देखना, जो 3 लोक के भव्य जनों को प्रत्यक्ष वंदना योग्य हैं। थोड़ी विवक्षा देखो क्या की है यहां, कि सिद्ध भगवान तो परोक्ष हो गए, ये प्रत्यक्ष वंदन के योग्य नहीं। और ये तीर्थंकर समूह शरण में विराजते हों कार्य दृष्टि वाले, ये 3 लोक के भव्य जनों को देखो, यहां तो सबको पूजनीय कहते हैं। कितने विरोध करने वाले हों ना, ये इनकी यहां गिनती नहीं। 3 लोक के भव्य जनों को प्रत्यक्ष वंदना के योग्य हैं। ऐसे तीर्थंकर परम देव को केवल ज्ञान की भांति यह कार्य दृष्टि माने केवल दर्शन उपयोग भी युग पद लोकालोक में व्यापने वाली है। जैसे केवल ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान सामर्थ्य की परिपूर्ण खिलावट में जगत के समस्त पदार्थों के समस्त विशेषों को जानने वाला है, तो कहते हैं कि वह केवल ज्ञान उपयोग लोकालोक में व्यापने वाला है। ऐसे यह केवल दर्शन उपयोग दृष्टि, कार्य दृष्टि, ये लोकालोक में व्यापने वाली है। ये लोका एटले अर्थात साथ में लोकालोक को देखने वाली है। एक समय में लोकालोक को देखे ऐसी इसको कार्य दृष्टि प्रकट होती है। ये त्रिकाली ज्ञायक भाव, स्वभाव भाव, ध्रुव भाव, पारिणामिक भाव, इसका आश्रय करने से धर्म की शुरुआत से पूर्णता इसके आश्रय से प्रकट होती है। ये यहां सिद्ध करना है। ये 13वें नंबर की गाथा की चर्चा पूरी हुई। 281 पेज पर 23वें नंबर का कलश है, वो देख। द्रग्ज्ञप्ति वृत्त्यात्मकमेकमेव चैतन्य सामान्य निजात्म तत्वम् मुक्ति स्पृहाणामयनं तदुच्चै रेतेन मार्गेण बिना न मोक्ष। बहुत अद्भुत कलश है, देखो संक्षिप्त बात है। दृषि ज्ञप्ति वृत्ति स्वरूप यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमता, ऐसा जो एक ही चैतन्य सामान्य रूप निज आत्म तत्व वह मोक्षेक्षुओं को मुमुक्षुओं को मोक्ष का प्रसिद्ध मार्ग है। इस मार्ग बिना मोक्ष नहीं। इतना संक्षिप्त कलश और पूरा जिनागम का सार। बोलो, पूरे जिनागम का सार है कि नहीं? 2.25 लाइन देख लो। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमता, ऐसा जो
एक ही चैतन्य सामान्य निज आत्म तत्व। यह चैतन्य सामान्य जो कारण भाव, जो कारण स्वरूप वस्तु, उसको ही मोक्ष मार्ग कहा। कहा कि नहीं कहा? देखो लिखा है ना इसमें, ऐसे पढ़ लो, यहां से पढ़ लो। एक ही चैतन्य सामान्य रूप निज आत्म तत्व, ये ही कैसा कैसा कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमता, यही मोक्ष मार्ग है। यहां इस चैतन्य सामान्य स्वरूप आत्म तत्व को मोक्ष मार्ग कहा। ये कौन सी रीति है? मोक्ष मार्ग तो पर्याय होती है, तो पर्याय को मोक्ष मार्ग कहते। आपने उस पर्याय से परिणमित चैतन्य सामान्य को मोक्ष मार्ग कहा। ये कौन सी रीति है? कि ये जिनेन्द्र परमात्मा की रीति है। जैसे शुद्ध न है ना, वो पर्याय होती, तो शुद्ध न के विषय को भी शुद्ध न कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसे जिसके आलम्बन से यह दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति परिणमती है, और ये दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित परिणति ही मोक्ष रूप मार्ग है, मोक्ष के मार्ग रूप है, तो फिर उससे परिणमित आत्मा को मोक्ष मार्ग कहने में क्या तकलीफ है? इस शैली है। तो वह इसमें क्या, शैली में क्या खासियत है जो आगे कही गई है कि इस मार्ग बिना मोक्ष नहीं। क्या कह दिया? इस मार्ग बिना मोक्ष नहीं, ये नियम स्थापित कर दिया। इस मार्ग बिना मोक्ष नहीं का अर्थ इस मार्ग से ही मोक्ष है। किस मार्ग से मोक्ष है? कि वह चैतन्य सामान्य रूप निज आत्म तत्व जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होए, यही एक मोक्ष का मार्ग है। तो व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये बात सिद्ध करी। विकल्प रूप परिणति मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात सिद्ध करी। कलश ऐसा सामान्य नहीं है। देखो गुरुदेव का थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो नीचे इसका अर्थ है दृषि, दृषि यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य की प्रतीति अनुभव में होना, ऐसा सम्यक दर्शन त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक कारण प्रभु अपना निज त्रिकाल स्वभाव उसकी प्रतीति करना। कैसे करना? कि अनुभव करके। क्या अनुभव करके? कि ये आत्मा शुद्ध आनंद है, ऐसा अनुभव करके प्रतीति करना। क्या गजब करते हैं पूज्य श्री व्याख्या में। देखो एक बात कहने में आती है, बहुत संक्षेप में कहते हैं कि ये ज्ञायक परमात्मा है, इसके आलम्बन से ही कार्य होगा। जिसने ज्ञायक भगवान का आलम्बन लिया वह तर गया, संसार के दुखों से छूट गया। ये सब बातें बहुत आती हैं और सब सुनते हैं, सब सुनाते हैं, है ना। और ऐसे लगे कि अरे क्या ज्ञायक की बातें करते हैं, ओहो क्या ज्ञायक की बातें करते हैं। अरे लेकिन ये प्राप्ति कैसे होती है, इसका निर्णय कैसे करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये सब बात तो अपने को यह प्रत्यक्ष विराजमान ये कोई महापुरुष हमें मिल गए हैं, वे बताते हैं। अन्यथा नहीं मिलेगा आपको ये माल कहीं। ये बात तो मिलेगी कि ज्ञायक के आलम्बन से ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति होगी, पर आलम्बन लेना कैसे, उसकी विधि क्या, किसका अनुभव करना, किसकी प्रतीति करना। प्रतीति के पहले क्या होता है? लोग कहें कि प्रतीति के पहले विचार होता है, कि वे कहते हैं नहीं, प्रतीति के पहले अनुभव होता है। ये देखो इसी में लिखा है, देखो
त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक कारण प्रभु, अपना निज त्रिकाल स्वभाव उसकी प्रतीति करना। तो कैसे करना साहब? कि अनुभव करके। कैसा अनुभव करके? कि यह आत्मा शुद्ध आनंद है, ऐसा अनुभव करके प्रतीति करना। उसका नाम सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है। कहो पंडित जी भारी बात। ज्ञप्ति, दूसरा बोल ज्ञप्ति, अपना निज शुद्ध ध्रुव स्वरूप परमात्मा निज स्वभाव उसका ज्ञान करना। ज्ञान करना माने आस्वाद रूप संचेतन रूप ज्ञान करना। भगवान आत्मा त्रिकाली आनंद आदि ज्ञायक भाव को धरने वाला ऐसे ध्रुव स्वभाव का ज्ञान करना, वह ज्ञान है, वह मोक्ष का मार्ग है। भारी झीणु। और तीसरा वृत्ति स्वरूप, चारित्र स्वरूप भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु, उसमें लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद ध्रुव में लीन होना, रमना, जमना, अतीन्द्रिय आनंद का विशेष उपभोग करना, उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? देह की क्रिया चारित्र नहीं, नग्नपना यह भी चारित्र नहीं, 5 महाव्रत का विकल्प राग उठता है, वह भी चारित्र नहीं। समझ में आया? तो फिर क्या है चारित्र? कि भगवान आत्मा नित्यानंद सहजानंद की मूर्ति आत्मा है, उसके श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्वरूप शुद्ध में लीन होना, रमना, जमना, चरना, आनंद के अनुभव में चरना, उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। चर्चा इसमें और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।